सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का टेंडर विवादों में आ गया है। टेंडर में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने डीएम से पूरे मामले की जांच कराने और जीईएम पोर्टल से दोबारा टेंडर कराने की मांग की है। सुल्तानपुर के समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए टेंट खाना और दूसरी व्यवस्थाओं का टेंडर निकाला है, लेकिन इस टेंडर को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कुड़वारा क्षेत्र के रहने वाले विजयधर पाठक ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिनसे सिर्फ कुछ ठेकेदारों को ही फायदा मिल सकता है। शिकायत में कहा गया है कि पिछले साल टेंडर फॉर्म की फीस 1500 रुपए थी, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही कुछ ऐसी शर्तें भी जोड़ी गई हैं जिनसे दूसरे ठेकेदारों के लिए टेंडर में हिस्सा लेना मुश्किल हो सकता है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह टेंडर जीईएम पोर्टल के जरिए कराया जाना चाहिए था। इससे ज्यादा कंपनियां हिस्से लेती, पारदर्शिता बनी रहती और सरकार को कम कीमत में बेहतर सेवाएं मिल सकती थी। शिकायत में डीएम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जरूरत पड़ने पर मौजूदा टेंडर को रद्द कर जीईएम पोर्टल के माध्यम से दोबारा नया टेंडर जारी करने की मांग की गई है। अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। क्या है? विजयधर पाठक मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सोगौली कुड़वार ब्लॉक में गांव पड़ता है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। क्या मामला है जो आज विकास भवन में आप आए? एक्चुअली मैं विकास भवन आने का कारण ये रहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराया जाता है गरीब लोगों का। शासनादेश स्पष्ट रूप से 1 सितंबर 2025 को आया हुआ है कि ऐसी कोई कड़ी शर्तें न रखी जाए जिससे कि सभी फर्में काम न कर पाए। ऐसी शर्तें रखी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्में काम में प्रतिभागी लें। लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा, चूँकि विभाग के स्टाफ द्वारा स्वयं ठेकेदारी की जाती है किसी दूसरे के नाम, इसलिए प्रत्येक वर्ष पिछले कई वर्षों से कंडीशन यह है कि ऐसी नई शर्तें लाते हैं ताकि और फर्में क्वालिफाई न कर पाए। ये इनकी हमेशा साजिश रहती है। विगत कई वर्षों से साजिश चल रही है। आज हम फिर से मुख्य विकास अधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें उन्होंने एक शर्त ये लगाया है कि कोई भी निविदा डालने वाली फर्म निविदा अमाउंट से 10% से कम नहीं डाल सकती है, जबकि ये भी अनुचित है। दूसरी शर्त इन्होंने सबसे ज़बरदस्त जो लगाया है कि विद्युत सुरक्षा का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 6 महीना पुराना। 1 साल का वो लाइसेंस ही होता है। जिस लाइसेंस की अवधि ही 1 साल के लिए है, उस लाइसेंस को आप 6 महीना पुराना मांग रहे हो। ये कहीं से नियम के अंतर्गत नहीं है। और सुल्तानपुर जनपद के शायद ही किसी टेंट और लाइट का और कैटरिंग का काम करने वाला ऐसी कोई फर्म होगी जिसके पास ये लाइसेंस उपलब्ध होगा, और वो भी 6 महीना पुराना। तो कतई ये हास्यास्पद है इस शर्त को लगाना। ये शर्त विद्युत सुरक्षा का लाइसेंस ज़्यादातर बड़े बड़े बिल्डरों या बड़े बड़े ठेकेदारों के पास होता है। किसी भी ऐसी फर्म के पास ये लाइसेंस नहीं होता है जो कि कैटरिंग का और टेंट का काम करते हैं। इसी प्रकरण पे तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं विभाग की मंशा है। अभी 2024 में शादियां हुई थी, शासन से भी जांच आई थी। वहाँ पे ये था कि शादीशुदा महिलाएं तो महिलाएं 2-2 बच्चों की माताओं तक की भी शादी इस विभाग ने करवा दिया था। ऐसा प्रकरण तमाम वो सारा कुछ जो मीडिया ने कवर किया था, सब कुछ मैंने सीडीओ साहब को दिया है। अब सीडीओ साहब के ऊपर है कि सरकारी धन के बदरबाट होने को बचाते हैं या कि समाज कल्याण विभाग स्वयं लूट लेता है।